नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी मुद्दा क्या होगा। चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी दल एक दूसरे की घेराबंदी में जुट गए हैं और ऐसे में सबके जहन में सवाल है कि चुनावी मुद्दा झारखंड का क्या होगा। हम पहले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि 21 लोग रघुवर सरकार में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। दूसरा चुनावी मुद्दा है जल, जंगल और जमीन, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। दो मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे तीसरे मुद्दे पर, यानी भूखमरी पर। झारखंड में भूखमरी से भी कई मौतें हुई हैं और आपने तो सुना ही होगा कि एक और भात खाने की आस में मन लिए मरने वाली 11 साल की संतोषी कुमारी की सिमडेगा जिले में हुई मौत के बाद भी राज्य में कम से कम 20 और लोगों की मौत भूख से होने की खबर है और ये खबरें सुर्खियां भी बनी हैं। विपक्ष ने इसको लेकर जोरदार हंगामा किया और इस चुनाव में भी यह मुद्दा अहम बन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर जनता को भरपेट खाना नहीं दे सकते तो फिर यह कैसा शासन है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हम यह सुनिश्चित करने की जरूरत समझते हैं कि भूख से किसी की मौत न हो। हालांकि झारखंड सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री सरयू राय ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान भूख से मौत की कोई भी घटना नहीं हुई है। हर ऐसे आरोप की हमने सूक्ष्म जांच कराई है, हमें मौत के दूसरे कारण बताए गए हैं। ऐसे में विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि सरकार लीपापोती कर रही है, भूख से होने वाली मौतों पर पर्दा डाल रही है। लेकिन सरयू राय का कहना है कि विपक्ष का यह आरोप मनगढ़ंत है, गलत है। विपक्षी पार्टियां रघुवर दास सरकार की डोमिसाइल पॉलिसी, पिछड़ा आरक्षण, बढ़ती बेरोजगारी, विस्थापन, मोमेंटम झारखंड का कथित तौर पर फेल होना, विज्ञापनों में पैसे की फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार, सरकारी तानाशाही, शिक्षा और स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था और कुपोषण जैसे मुद्दे भी उठा रही हैं। वहीं राज्य में सत्तासीन बीजेपी ने शिबू सोरेन के परिवार पर भ्रष्टाचार और सीएनटी एसएफटी एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर यह भी है कि जेएमएम के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, उनकी संपत्ति और जमीन की जांच करने का आदेश भी मुख्यमंत्री रघुवर दास दे चुके हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सोरेन परिवार के कथित तौर पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है, सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी हैं। हम जनता को यह बता रहे हैं कि यह परिवार आपका हितैषी नहीं है। हालांकि हेमंत सोरेन ने ऐसे आरोपों को अनर्गल और झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई बातें करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रघुवर दास लोगों को बरगला रहे हैं। झारखंड में पिछले 14 साल के विभिन्न शासन के दौरान कथित तौर पर कुछ नहीं होने और पिछले 5 साल के रघुवर दास शासन के दौरान विकास की कथित गंगा बहने के दावे भी बीजेपी के मुद्दे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल के अनुसार इन मुद्दों के अलावा उसके पास धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता, सेना का सम्मान जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में प्रभावी होंगे। बहरहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबको विभिन्न पार्टियों की घोषणा पत्रों का इंतजार है। घोषणा पत्र में क्या होगा, घोषणा पत्र से ही पता चलेगा कि झारखंड चुनाव के अहम चुनावी मुद्दे क्या होंगे और कितने प्रभावी होंगे और उनके नतीजे क्या होंगे। तो ये था झारखंड का सबसे अहम चुनावी मुद्दा जिस पर हमने आज चर्चा की। अगर आपको लगे कि ये चुनावी मुद्दा अहम है और झारखंड के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। हम लगातार झारखंड चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत जल्द हम झारखंड विधानसभा के हर क्षेत्र का चुनावी सर्वे भी लेकर आएंगे और हमारा सर्वे आपको पता है कि बिल्कुल निष्पक्ष होता है और उसमें जनता अपनी राय देती है, उसे ही हम दिखाते हैं और उस राय के आधार पर हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप तय करिए कि किसकी सरकार बनेगी। वैसे आपको पता ही है कि झारखंड में जब भी लोकसभा चुनाव में जो पार्टी जीतती है विधानसभा में चुनाव हार जाती है। लेकिन झारखंड में 5 साल किसी की सरकार भी नहीं चली। पहली बार रघुवर सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रघुवर सरकार झारखंड के चुनावी ट्रेंड को बदल पाएगी, क्या उस ट्रेंड को परिवर्तित कर पाएगी जिस ट्रेंड के अनुसार लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी को विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिलती है। अगर रघुवर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इतिहास रचेंगे। लेकिन इतिहास रचना आसान काम नहीं होता है, ये तो जनता के सहयोग समर्थन की बदौलत ही संभव होता है। अब देखना यह है कि रघुवर सरकार को जनता का कितना समर्थन मिलता है और विपक्ष रघुवर सरकार की घेराबंदी करने में कितना सफल होता है।
आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।